हम JKSSB के क्लास 4 रिक्रूटमेंट के कैंडिडेट्स हैं, हम वो एस्पिरेंट्स हैं जिनको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा वेटेज अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं मिली है। अब जब हम JKSSB के ऑफिस गए तो उन लोगों ने हमें बोला कि आपको 5 पॉइंट्स इसलिए एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं लिखा हुआ था कि हमारे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन सर जब हमने नोटिफिकेशन पढ़ी थी JKSSB के क्लास 4 रिक्रूटमेंट की, जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस पर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि ना तो आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ना आपके घर में कोई ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कि किसी ऑटोनोमस बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है जिसको चाहे कंप्लीटली चाहे पार्शली गवर्नमेंट ओन कर रही है। तो हम वो कैंडिडेट्स हैं जिनके घर में है SPOs, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इसलिए हमने नहीं लिखा था कि हमारे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में ये लिखा होता कि आपके घर में क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम सीधे लिखते कि नहीं है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन थी वो साफ साफ ये बता रही थी कि कोई ऐसा भी मेंबर नहीं होना चाहिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी ऑटोनोमस बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है जिसको कंप्लीटली या पार्शली गवर्नमेंट रन कर रही है। तो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे अपना, उस पे ये बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सारी यूज करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, आप करेक्ट इंफॉर्मेशन अपनी फिल करें वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। सर हमने इसीलिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन करी, हमने उस टाइम भी गूगल किया कि फॉर एग्जांपल मेरी मदर जो है वो आंगनवाड़ी में काम करती है, मैंने उस टाइम भी गूगल किया कि आंगनवाड़ी है क्या, तो मुझे गूगल ये बता रहा है कि ICDS एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको इंडियन गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नमेंट्स रन कर रहे हैं, यानी ICDS एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन कर रहा है। सो मैंने ये लिखा कि मैं इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का एक सर्कुलर आता है, JKSSB एक सर्कुलर निकालता है जिसमें वो साफ साफ ये लिख रहा है कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, SPO, CPWs ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, इनको एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद उन सारे कैंडिडेट्स को अनएम्प्लॉयमेंट की सर्टिफिकेट देती है जिनके घर में ऐसे मेंबर्स है। मैं भी गई JKSSB के ऑफिस, मुझे उन लोगों ने बोला आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं लिखा हुआ है, जबकि मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट की सर्टिफिकेट है, क्योंकि इन्हीं के सर्कुलर के अकॉर्डिंग मेरी मदर को कंसिडर नहीं किया जाएगा एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि आप ही का सर्कुलर बता रहा है। लेकिन अब मुझे 5 पॉइंट्स इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करी थी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि अगर आप लोगों ने साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स आप करेक्ट फिल करें वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा, तो मुझे आप ये जवाब दें कि मैंने जो सही लिखा था कि मेरी मदर एक ऑटोनोमस बॉडी के साथ काम कर रही है जिसको कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो मैंने नो लिखा, इसका मतलब मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करी। उसके बाद अगर सर्कुलर आया तो मुझे 5 पॉइंट्स मिले क्यों नहीं? अब अगर आप लोग बोल रहे हो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी हमें, तो मुझे बोले उन लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल क्यों नहीं किया गया जिन्होंने झूठ लिखा था, जिन्होंने झूठ लिखा था कि हमारे घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट, जिन्होंने झूठ लिखा था हम कैजुअल वर्कर्स है, उनका कैंडिडेचर कैंसिल क्यों नहीं किया गया? तो अब हमें साफ साफ ये बोल रहे हो कि हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म गलत क्यों नहीं फिल किया, हमने करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों फिल करी, जबकि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की सर्टिफिकेट भी है और आप लोगों के अकॉर्डिंग हमें वो फिर भी उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म हमने सही फिल किया था, जो कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म था, आप लोगों की जो नोटिफिकेशन थी वो हमें साफ बता रही थी कि ऑटोनोमस बॉडी के साथ भी कोई जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि अब अगर आपको सर्कुलर निकालना था कि SPOs, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, तो वो सर्कुलर एडिट ऑप्शन के टाइम क्यों नहीं आया? वो सर्कुलर आप रिजल्ट के बाद क्यों निकाल रहे हैं? वो सर्कुलर तब आना चाहिए था जब हमारे पास एडिट का भी ऑप्शन होता, तो हम लिख लेते कि नहीं हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि नहीं एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा हुआ है तो ठीक है मिल जाएंगे, नहीं लिखा है तो नहीं मिल जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जिन लोगों ने झूठ लिखा है कि हमारे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जब आप उनके मार्क्स काट सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जब आप उनके मार्क्स काट सकते हैं 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो आप उन कैंडिडेट्स को दे क्यों नहीं सकते 5 मार्क्स जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम नहीं लिखा था क्योंकि आपका सर्कुलर लेट आया? अब मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील करती हूँ कि आप इस मैटर को इन कंसर्न ले। मैं JKSSB के ऑफिस खुद गई, मुझे सब लोग वहां पे बोल रहे थे कि नहीं आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं लिखा हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैंने उनको फिर समझाया कि अच्छी मसला है क्या, मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो जब मैं वहां पे गई मैंने एप्लीकेशन फॉर्म उनको दिखाया कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम हमें क्या दिखा रहा था वहां पे कि हमें
अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल करनी है और पूरी फिल करनी है। तो मुझे वो लोग बोले ठीक है, हमें आपका मुद्दा समझ आ रहा है, आप ये बोल रहे हो कि हमें उस टाइम ये बोला गया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी के साथ भी कोई बंदा जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए आपकी फैमिली में, तो आपने इस वजह से नो लिखा है, आपने इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करी। फिर सर्कुलर लेट हमने ही निकाला, तो अब आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, आप हमें एप्लीकेशन लिख के दे, हम उस पर काम करेंगे। तो मैंने एप्लीकेशन दी, मेरे साथ और भी एस्पिरेंट्स थे, हमने एप्लीकेशन लिखी, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, जो कि हमने यहाँ रामबाग में जो JKSSB का ऑफिस है, हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी, और उन्हें ये रही वो एप्लीकेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एप्लीकेशन हमने उस टाइम पे फिल करी और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पे काम करेंगे, हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन इस पे भी अभी कोई हमें जवाब नहीं आया, हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो अब मैं गवर्नमेंट से ये बता रही हूँ कि अगर आप ही ने सर्कुलर लेट निकाला, अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल करी, तो हमें एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स क्यों नहीं मिलेंगे? जब मेरा जो रिजल्ट है, मैं JKSSB के सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में फॉल कर रही हूँ, मेरे से कम जिनको मार्क्स है उनकी वेरिफिकेशन भी हो गई, उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं, और जबकि मेरे उनसे अच्छा स्कोर है, लेकिन 5 पॉइंट्स ना मिलने की वजह से मैं इतनी रैंक मेरी नीचे आ रही है। क्यों आ रही है? अगर मैंने सब कुछ ठीक किया, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे रेगुलेशंस लिखे हुए थे वो मैंने सारे फॉलो किए, उसके बाद आपका सर्कुलर लेट आया, तो उसमें हमारी क्या गलती है? अब मेरा ये कहना है कि आप प्लीज इस मैटर को इन कंसर्न ले और आप देखें कि हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट की सर्टिफिकेट और हमें ये 5 पॉइंट्स डिजर्विंग है, हमें 5 पॉइंट्स डिजर्व करते हैं, तो आप इस मैटर पे काम करें और हमें ये 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए, ताकि हमें ये पोस्ट मिले जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी। और आपको तो पता है ये अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इधर पे, जिस भी पोस्ट के लिए इंसान इतनी मेहनत करेगा, फिर एट द एंड आपके आगे वो बंदे जाएंगे जिनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं है, जो ग्रेजुएट्स है, पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने ये एफिडेविट्स बना के लाए और इनने कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स लाए। हमारे पास लीगल अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, फिर भी हमें 5 पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करी थी कि हमारे घर में फैमिली मेंबर्स है जो ऑटोनोमस बॉडीज के साथ काम कर रहे हैं, जो स्कीम्स के साथ, जो प्रोग्राम्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनको कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन कर रही है, फिर भी हमें 5 पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। सो आप प्लीज इस पे काम करें। इतने अच्छे पोस्ट पे JKSSB में इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, फिर भी आप लोग इस मुद्दे पे नहीं देख रहे हो कि बच्चे किस चीज से सफर कर रहे हैं। आप प्लीज इसको इन कंसर्न ले और हमें अपने डिजर्विंग 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे, ताकि हम भी इस पोस्ट पे काम कर सके, हमें ये पोस्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।